आर्कियोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अपने इस चैनल पर बहुत बात की है और आज फिर से मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूं क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और यकीनन आपको भी बहुत पसंद होगा। मैं शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि टर्की के एक तट से करूंगा और यहीं पर बसता है किकोवा आइलैंड और इसी आइलैंड पर मुझे एक ऐतिहासिक शहर मिला जिसका नाम कभी डोलचिस्ता हुआ करता था। बेशक अभी फोटोज में आपको देखकर ये शहर कहीं से भी शहर नहीं लग रहा होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये शहर समुद्र में कई फुट गहरे पानी में डूब चुका है। अपने सुनहरे समय में ये शहर एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था और बड़े पैमाने पर यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान इधर उधर किया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पुराने जहाजों के मलबे और ऐतिहासिक आर्किटेक्चर ही बचा हुआ है और इन्हीं पर आज भी वैज्ञानिक अपने टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डोलचिस्ता शहर को आर्काइक पीरियड में बसाया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब ये पता लगाया है कि ये शहर एक भयंकर भूकंप के मार झेलकर वीरान हो गया और तब आया बैजेंटीन इरा, जब यहाँ के समुद्रों का पानी भी बढ़ने लगा जिससे बचे कुचे लोग भी शहर को छोड़कर भाग गए। वैज्ञानिक अभी उन शहरों की भी खोज कर रहे हैं जहां पर डोलचिस्ता से सामान भेजा जाता था। अगर आपको इस शहर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वो बहुत कमाल की चट्टानों को काट कर बनाई गई बिल्डिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा इन चट्टानों को काट कर पूरे शहर में पानी की सप्लाई का सिस्टम भी बनाया गया था। इसके अलावा उस जमाने की कुछ पाइप भी वैज्ञानिकों को यहाँ मिली। इन पाइप्स को आज हम टेराकोटा पाइप्स के नाम से जानते हैं। आज ये माना जाता है कि इस शहर को 8वीं शताब्दी तक आते आते पूरी तरह से खाली कर दिया गया, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं लग रहे। सितंबर 2017 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत से वैज्ञानिकों की एक टीम निकली और सीधा वो सदर्न लेबनान पहुंचे। इन्हें यहाँ सिर्फ बुलाया गया था, बताया इन्हें भी नहीं गया था कि इन्हें यहाँ क्या मिलने वाला है। और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो इन्हें वो मिला जो सच में बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये था एंशिएंट फिनिशियन सिटी ऑफ टीयर। बदकिस्मती से इस शहर के आज बहुत थोड़े से अवशेष ही यहाँ पड़े हुए मिले, जबकि यहाँ कुछ ऐसे पिलर्स मिले जिन्हें बहुत सालों पहले यहाँ पर चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था। बदकिस्मती से ये पूरा शहर चूना पत्थर की चट्टान पर बसाया गया था, इसलिए प्रकृति की मार ने इसे बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ से इंसानों और जानवरों की जली हुई हड्डियां भी मिली, जिसे देखते ही वैज्ञानिक समझ गए कि इतिहास में कभी यहाँ पर झाड़ फूक वाला काम किया जाता था। बेशक चूना पत्थर की इन अवशेषों पर रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक ऑयल लैंप पड़ा हुआ मिला और जब उस पर डेटिंग टेस्ट किया गया तो ये सामने आया कि वो तकरीबन 2200 सालों पुराना था, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि ये शहर भी तकरीबन 2200 सालों पहले यहाँ बसाया गया था। बेशक सिटी ऑफ टीयर दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है और इसके आसपास की सभ्यताएं तकरीबन 4750 सालों पहले यहाँ बसाई गई थी। ये शहर बहुत फले फूले, लेकिन तब अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाओं द्वारा इन शहरों पर एक के बाद एक कई हमले किए गए, जिसकी वजह से ये शहर धीरे धीरे कर तबाह होते गए। जिसके बाद भी अलेक्जेंडर द्वारा काफी समय तक इन शहरों पर राज किया गया, लेकिन आज हम इसके बारे में और ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते। अगर और कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही टेस्टी डिस्कवरी की, जिसे हम चॉकलेट के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ चॉकलेट फ्लिंट की बात कर रहा हूँ, ना कि असली चॉकलेट कैंडी की। जी हाँ, एक बहुत ही पुरानी चॉकलेट फ्लिंट की खदान वैज्ञानिकों को पोलिश शहर क्रैकाओ में मिली। मुझे पता है कि आपने कभी चॉकलेट फ्लिंट का नाम भी नहीं सुना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ पोलैंड के होली क्रॉस माउंटेन्स में ही देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खदान को अंतिम बार तकरीबन 10,000 सालों पहले इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया कि ये गुफा किस चीज़ की है, तो असल में इस गुफा से चॉकलेट जैसे चकमक पत्थर बाहर निकाले जाते थे और तब की दुनिया में इस खदान से निकले हुए चकमक पत्थरों की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा इन पत्थरों से ऐसे ऐसे औजार बनाए गए जो आज भी हमें पूरी दुनिया की ज़मीनों में दबे हुए मिलते हैं। और जैसे ही ये खदान वैज्ञानिकों को मिली तो उनकी काफ़ी सारी समस्याएं सुलझ गई, क्योंकि हर वैज्ञानिक को टूल्स तो बहुत सारे ज़मीन में पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये सारे टूल्स बनाए कहाँ जाते थे। जबकि अब उनको पता लग गया है कि इन सारे टूल्स का राज क्या था। मैं आपको बता दूं कि जब से इंसान का जन्म हुआ है, यानी कि पैलियोलिथिक एरा से लेकर नियोलिथिक एरा तक इंसान ऐसे टूल्स बनाते आया है। इसके बाद ही कुछ और तरीके दुनिया के सामने आए और फाइनली इन खदानों से निकलने वाले पत्थरों से बनाए गए औजारों को लावारिस छोड़ दिया गया।
इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना का इतिहास बहुत लंबा और उलझा हुआ रहा है, क्योंकि इस धरती पर इतनी सभ्यताएं और धर्म पैदा हुए जिनकी कोई हद नहीं थी। और आज हम उनमें से कुछ के बारे में ही थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो भी इन डिस्कवरीज की वजह से। और रही बात ऐतिहासिक स्टेट ऑफ शू की, तो हम उसके बारे में अभी तक ना के बराबर ही कुछ जान पाए हैं, जिस वजह से जब इस सोने के मास्क की खोज की गई तो सभी वैज्ञानिक एक दूसरे की मुंह की तरफ ताकने लगे। आप सोचेंगे कि हमें स्टेट ऑफ शू के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है, तो जवाब है कि वो लोग इस दुनिया के इतिहास के सबसे रहस्यमयी लोग माने जाते हैं, जहां और सभी सभ्यताएं अपने पीछे अपनी निशानियां, पेंटिंग्स या फिर औजार वगैरह छोड़कर जाया करती थी, जबकि स्टेट ऑफ शू के लोगों द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया। वैज्ञानिकों के एक अनुमान से मास्क तकरीबन 3000 साल पुराना है। इसी वजह से इस मास्क को चाइना की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी भी कहा जाता है। इस मास्क के अलावा अभी तक हमें स्टेट ऑफ शू के तकरीबन 500 ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, जो कि एक दूसरे के पास ही जमीन में दफन थे। कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट बहुत ही महंगे महंगे मटेरियल से बनाए गए थे, जैसे कि आइवरी, गोल्ड, जेड और ब्रॉन्ज। इन चीजों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट ऑफ शू अपने समय में कितना ज्यादा अमीर हुआ करता था। लेकिन तब आया साल 316 BCE, जब इसके पड़ोसी राज्य स्टेट ऑफ चीन के द्वारा इन पर हमला किया गया, और बदकिस्मती से इस हमले में स्टेट ऑफ चीन की सेना ने स्टेट ऑफ शू को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया, और बाद में इस जगह पर स्टेट ऑफ चीन का ही कब्जा हो गया। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये मास्क, जो कि 84% प्योर गोल्ड से बना है, ये जरूर उस समय के किसी बड़े लीडर का या फिर बड़े धर्म गुरु का होगा। लेकिन युद्ध में दुश्मन ये नहीं देखता कि सामने वाला बंदा किस पोजीशन पर है, वो तो मारने आया है और मार कर ही जाएगा। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, लेकिन हमें ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जो इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। और ना ही कोलंबस अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपियन इंसान थे। पर क्या करें, हमें किताबों में यही पढ़ाया गया है, और इसका एक और सबूत अक्टूबर 2021 में निकलकर सामने आया, जब कनाडा की न्यू फाउंडलैंड में वैज्ञानिकों को एक नई आर्कियोलॉजिकल साइट मिली। कमाल की बात यह थी कि इस जगह की खुदाई करने से पहले यहाँ आसपास रहने वाले लोकल लोग ये बोलते आ रहे थे कि ये जगह वाइकिंग लोगों द्वारा कभी बसाई गई थी। और कमाल की बात यह थी कि वैज्ञानिकों को भी इसके सारे सबूत मिल गए, जिससे कंफर्म हो गया कि वाइकिंग्स यहाँ सन 1021 के आसपास आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी सभ्यता भी बसाई। और ये समय तो कोलंबस के भी यहाँ आने से 400 सालों पहले का था। आप पूछेंगे कि उनके यहाँ आने का इतना सटीक समय हमें कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर वाइकिंग्स द्वारा कई छोटी बड़ी झोपड़ियां बनाई गई थी, और जब वैज्ञानिकों ने उन झोपड़ियों को बनाने में इस्तेमाल की गई लकड़ियों के ऊपर कार्बन डेटिंग टेस्ट किया, तो ये सामने आया कि इन पेड़ों की कटाई तकरीबन साल 1021 के आसपास की गई थी। जिस जगह पर वैज्ञानिकों ने उस समय अपनी कॉलोनी बसाई, आज उस जगह को हम लैंसॉल मीडोज के नाम से जानते हैं, और आज इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ वाइकिंग्स कब आए थे और उन्होंने आकर क्या किया, लेकिन हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि वही वाइकिंग्स आगे उठकर कहाँ चले गए। क्या लैंसॉल मीडोज वाइकिंग्स का कोई बेस कैंप हुआ करता था? क्या वो लोग यहाँ पर आकर थोड़े टाइम रुकते और अपने आगे के मिशन पर निकल पड़ते थे? एक अनुमान के हिसाब से वो लोग जरूर साउथ की तरफ गए होंगे, लेकिन साउथ में उनके कोई खास निशान अभी तक क्यों नहीं पाए गए। बेशक तंबाकू का सेवन करना हमारी सेहत के लिए हमेशा से ही हानिकारक रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सेवन इंसान कब से करता रहा है? जी हाँ, अक्टूबर 2021 में इंसानों को ये पता चल गया कि तंबाकू का सेवन इतिहास में कब से चल रहा है। अमेरिका के यूटा में वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे ऐतिहासिक तंबाकू मिल चुका है, और ये तंबाकू आज से तकरीबन 12,300 सालों पुराना है। सोचकर देखिए, 12,300 सालों पहले जो इंसान इस धरती पर रहा करते थे, वो भी आज की तरह तंबाकू का सेवन किया करते थे, जबकि आज तक हम यही मानते आ रहे थे कि इस दुनिया में तंबाकू का आविष्कार ही 3000 साल पहले हुआ था। ये कमाल की डिस्कवरी यूटा की ग्रेट सॉल्ट लेक के बराबर में की गई, और एक खुदाई में इसे बाहर निकाला गया, और यहाँ से वैज्ञानिकों को एक फुली फंक्शनल 12,500 साल पुरानी भट्ठी मिली, जिसके अंदर बहुत सारी हड्डियां, पत्थर की चीजें, और इसके अलावा इसमें हास्केट स्पेयर टिप्स भी पड़े हुए थे। लेकिन इन सब से हटकर जिस चीज पर वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा ध्यान गया, वो थे तंबाकू के बीज, जो कि एक चमड़े की पुड़िया में बांधकर इसी भट्ठी के अंदर रखे गए थे। और इसे देखते ही वैज्ञानिक समझ गए कि तब के लोग तंबाकू का इस्तेमाल चबाकर किया करते थे। इन सभी चीजों पर डेटिंग टेस्ट किया गया, तो ये सभी की सभी चीजें 12,000 से ज्यादा साल पुरानी थी।
इसलिए यकीनन तंबाकू के इन बीजों की उम्र भी इतनी ही होगी। अब हम ये बात कह सकते हैं कि तंबाकू का सेवन करना जैसी बुरी आदत आइस एज के जमाने से चलती आ रही है। शत को पहले ही तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकेट किया गया और पूरी दुनिया इनका फिर सेवन करने लगी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विवेक चौहान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।